नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इसके साथ ही चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए, सरकार ने एम्प्लॉयर्स को बड़ी राहत दी है। ईपीएफओ की साइट पर सैलरी डिटेल्स डालने के लिए अब ज्यादा समय मिलेगा। ईपीएफओ ने अधिक पेंशन का विकल्प चुनने वालों का विवरण अपलोड करने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। अब 31 मई 2024 तक अपना ब्यौरा दे सकेंगे। चलिए अगला खबर आप देखिए, कब तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल। इसको लेकर हमारे देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की तरफ से खुद एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में भले ही नरमी आई है, लेकिन वैश्विक बाजार बहुत आसान है। तो एक बार इंटरनेशनल मार्केट से हो जाए, उसके बाद सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, आप दिसंबर में भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गिरावट आई है। 18 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा पीएमआई का मतलब परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स। चलिए अगली बड़ी खबर है, अब मोदी की गारंटी की हर तरफ चर्चा हो रही है। पीएम मोदी ने केरल में इंडिया गठबंधन पर भी साधा निशाना। पीएम प्रधानमंत्री ने केरल का दौरा किया और वहां उन्होंने जन संबोधन करते हुए कहा कि देश में मोदी की गारंटी की चर्चा हो रही है। केरल में कांग्रेस ने महिलाओं को कमजोर माना। हमने लोकसभा विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण दिलाया और देश की सुरक्षा के मुद्दे पर भी। और प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हर भारतीय की सुरक्षा की जाएगी। ये मोदी की गारंटी है। वहीं बड़ी खबर है दोस्तों कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को पीएम मोदी भी उपवास रखेंगे। सरयू नदी में स्नान भी कर सकते हैं। राम मंदिर के 42वें दरवाजे पर 1 क्विंटल सोना लगाया जाएगा। और दोस्तों, अभी तो राम मंदिर के परिसर में 13 और मंदिर बनाए जाएंगे। 6 परकोटे के अंदर और 7 परकोटे के बाहर बनेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए यज्ञ मंडप भी तैयार किया जा रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में अब जूनियर पहलवानों ने भी प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि साक्षी, बजरंग और विनेश ने साल बर्बाद कर संघ को बहाल करें, वरना अवार्ड लौटाएंगे। भारतीय कुश्ती संघ और बृजमोहन का जो मसला चल रहा है, इसको काफी समय हो गया है और अब इस मसले पर जूनियर पहलवानों ने सीनियर पहलवानों पर आरोप भी लगाया है। और खबरें हैं कि दोस्तों, रेसलिंग टीम में बजरंग, विनेश और साक्षी की जगह नहीं मिली। ओपन के लिए 13 सदस्यीय टीम घोषित हुई है। बजवा बोले कि ओलंपिक दावेदारों को मौका मिला है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत में साल 2019 में कैंसर से लगभग 9,50,000 मौतें हुई, जबकि 12 लाख नए मामले दर्ज की हुई है। कैंसर के पीछे की मुख्य वजह है गुटखा, शराब, वायु प्रदूषण। इन वजहों से कैंसर के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। वैसे एक रिसर्च के मुताबिक भारत, चीन और जापान ये दुनिया के 3 ऐसे देश हैं जहां कैंसरों के मरीजों की संख्या और मौतों की संख्या सबसे ज्यादा है। चलिए देखते हैं युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पर अच्छी खबर है। अग्निवीर वायु भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ। 17 जनवरी से आवेदन शुरू होंगे। 3500 पदों पर होगी भर्ती। इसकी लिस्ट रहेगी। 6 फरवरी 2024 तक युवा आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट अग्निपथवायु.in इस पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका ऑफिशियल पीडीएफ नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। चलिए दोस्तों, मार्केट से बड़ी खबर देखिए, अब अडानी पोर्ट्स के एमडी होंगे करण अडानी। गौतम अडानी को एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया और अश्विनी गुप्ता को सीईओ का पद दिया गया। और अडानी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच करने से भी इनकार कर दिया है। सेबी को जांच के लिए 3 महीने का और समय दिया गया। अडानी बोले कि सत्यमेव जयते और कहा अडानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से आई। इसके बाद अडानी ग्रुप के सभी 10 शेयरों में तेजी देखी गई। हालांकि स्टॉक मार्केट से सेंसेक्स में गिरावट भी हुई है। चलिए अगली बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि देश में खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल। रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। जी हां, ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश में 72% मरीज जो है ना वो एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन कर रहे हैं।
बाकी 86% इंजेक्शन के जरिए इन दवाओं को ले रहे हैं। लेकिन आए दिन वैज्ञानिक रिसर्च आते रहते हैं कि ज़्यादा एंटीबायोटिक दवा खाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए दोस्तों जितना हो सके मेडिकल दवाइयों कम से कम खाएं। चलिए दोस्तों अगली खबर है 4 जनवरी से दिल्ली से अयोध्या के लिए चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका सप्ताह में 6 दिन संचालन होगा। हाल ही में जो पीएम मोदी ने इस ट्रेन का उद्घाटन किया था, तो इसका संचालन आज से शुरू होने जा रहा है और इस ट्रेन का किराया 800 से लेकर 2000 तक होगा। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार सरकार की नई पहल, राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में कूड़ेदान की व्यवस्था की जाएगी। मतलब सभी स्कूलों में डस्टबिन लगाए जाएंगे ताकि कचरा इधर उधर न फैले, गंदगी न बढ़े। बिहार के शिक्षा विभाग की तरफ से सभी जिलों को यह निर्देश जारी कर दिया। और खबर है दोस्तों, हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिवसीय नेपाल यात्रा के लिए आज रवाना होंगे। कनेक्टिविटी, डिजिटल भुगतान और व्यापार बनाने का उद्देश्य है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। वैसे तो राजस्थान में यह भी मांग की जा रही है कि 22 जनवरी को जयपुर में और राजस्थान में शराब की दुकानें बंद रहे। गोपाल शर्मा की तरफ से ये मांग की गई और 22 जनवरी को पूरे महाराष्ट्र में भी शराब पर बैन लगा दिया जाए। चलिए अगली बड़ी खबर है, गुजरात से 7,17,000 करोड़ के निवेश के लिए 58 प्रोजेक्ट के आमों का हस्ताक्षर हुआ है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की तरफ से ये जानकारी दी गई। अच्छी बात यह है कि इससे राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास तो बढ़ेगा, उद्योग काम धंधे के साथ ही लाखों युवाओं को नौकरियां भी मिलेंगी। रोजगार को लेकर एक अच्छी खबर झारखंड राज्य से भी आ रही है कि 10 लाख लोगों को मिलने जा रहा है रोजगार। इन 3 शहरों में बनेगा ESDM इनोवेशन हब और सरकार ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी है। पहले तो ये समझिए ESDM का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। झारखंड राज्य के 3 शहरों में इस इनोवेशन हब की स्थापना की जाएगी और साथ ही राज्य में IT डेटा सेंटर और डेटा डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। झारखंड सरकार का कहना है कि नई पॉलिसी से 5 साल में 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। चलिए अगली बड़ी दुख खबर देखिए दोस्तों, असम राज्य में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। कल बस और ट्रक की टक्कर में 12 लोगों की जान चली गई, 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कोहरे की वजह से ये बड़ा एक्सीडेंट हुआ। बस में सवार 45 लोग पिकनिक मनाने जा रहे थे। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर में आज के कोरोना के आंकड़े देख लेते हैं। देश में फिर से डरा रहा कोरोना का वेरिएंट। 11 राज्यों से 600 से ज्यादा नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों में 5 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 27 नए कोरोना मिले हैं। 15 जिलों में अभी 107 एक्टिव केस चल रहे हैं। पूरे भारत में 4000 से भी ज्यादा एक्टिव केस चल रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं मौसम समाचार की तरफ। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में बारिश भी देखी गई। 12 राज्यों में कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली में 26 ट्रेनें भी लेट हुई। राजस्थान, बिहार समेत 11 राज्यों में आज भी बरसात की संभावना है। और वो कौन कौन से राज्य हैं जिनमें बारिश होने की संभावना है? पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और कई राज्य में अभी जो ये बेमौसम बारिश हो रही है, ये गेहूं की फसलों के लिए वरदान बन रही है। लेकिन जिन किसानों ने सब्जियां बो रखी है उनको काफी नुकसान हुआ, तो किसानों में खुशी तो कहीं चिंता दिख रही है। और झारखंड में भी आज बारिश के साथ ओले गिरने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में भी चेतावनी है और छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में 3 दिन तक पानी गिर सकता है। उत्तर प्रदेश में देखिए लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ में कोल्ड डे। प्रयागराज में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड टूटा। 24 घंटे कोहरा और ज्यादा रहेगा और बारिश तो चालू रहेगा। हरियाणा में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। 4 दिन से धूप नहीं दिखा। पंजाब में कोल्ड डे और कोहरे का अलर्ट। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने की सलाह दी। झारखंड में तो 7 तारीख तक कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। चलिए अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। MP ग्वालियर मेले में वाहन खरीदी पर
मोटरयान में 50% तक छूट मिलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब प्रदेश को सस्ती दर पर सौर ऊर्जा मिलेगी। बढ़ती महंगाई में ज्यादा बिजली बिल आने से परेशान उपभोक्ताओं के लिए यूपी सरकार की तरफ से अच्छी खबर दी है। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का कहना है कि गत 28 दिसंबर को 500 मेगावाट सौर ऊर्जा में 2.87 पैसे प्रति यूनिट की दर से खरीदने के लिए एएसआई ने अनुबंध किया है। और खबर है दोस्तों, गुजरात गांधीनगर में वाइब्रेंट समिट का आयोजन 10 से 12 जनवरी तक होगा। गुजरात सरकार ने 594 रूम भी बुक किए हैं। 5 स्टार होटलों के कमरों में 2 लाख तक किराया पहुंच चुका है। क्योंकि इस वाइब्रेंट समिट में कई विदेश मेहमान डेलीगेट्स भी आएंगे, तो होटल वाले इसी मौके का फायदा उठा रहे हैं। इस समिट में हजारों करोड़ों की योजनाएं भी चर्चा होगी। पीएम मोदी भी यहां शिरकत करेंगे। और देखिए, दिल्ली एम्स में अब मरीजों को नहीं लगाने पड़ेंगे हॉस्पिटल के चक्कर। भारत की पहली स्मार्ट टेस्टिंग लैब बनाई गई है। दिल्ली एम्स में इस लैब को रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मरीजों की जांच की जा रही है। रोजाना करीब 80 से 90 हजार जांचें हो रही है। चलिए अगली बड़ी खबर, एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि तेलंगाना राज्य में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम होते हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र फेक न्यूज फैलाने के मामले में सबसे आगे है। राज्य में गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में ये खुलासा सामने आया है। और खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में सर्द हवाओं से ठिठुरा एमपी। 21 जिलों में हुई बारिश, 18 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। मध्य प्रदेश में शीतलहर से बचाव को लेकर भी मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है।